नमस्कार। आज हम लोग नई 10 तुलसियों के बारे में जानेंगे और साथ में इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है ये भी जानेंगे, और एक ऐसा सीक्रेट जो कि आप लोगों को आज तक किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा, ना किसी यूट्यूब चैनल पे मिला होगा आपको, और ना ही आपको कहीं किसी आर्टिकल में मिला होगा दोस्तों पढ़ने के लिए। वो क्या है कि हम अपनी तुलसी को किसी भी मौसम में कैसे हरा भरा रख सकते हैं, स्पेशली विंटर के मौसम में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दोस्तों विंटर के मौसम में ही आती है तुलसी के पौधे को अच्छा रखने के लिए। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मिलने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश, जो कि पिछले 15 साल से गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग के फील्ड में कार्य करता हूं, और दोस्तों मेरे पास इस कार्य का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। दोस्तों हम यहाँ पर रियल फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो कि प्लांट से जुड़े हुए होते हैं, किस जाति का है और कौन से देश से आता है और इस प्लांट की उत्पत्ति कहाँ पर हुई, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और हम इन टॉपिक्स को कवर करते हैं। और वर्ल्ड वाइड जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं जो फेमस हैं और जो हर्बल प्लांट्स होते हैं और इंडोर आउटडोर फ्लावरिंग, सभी के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। दोस्तों देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड प्लांट्स की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं और जातियां भी पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, 4 लाख से ज़्यादा या ऑलमोस्ट 4 लाख कहा जाए कि 4 लाख प्रजातियां या जातियां प्लांट्स की पाई जाती हैं, उनमें से ही तुलसी भी एक है। कॉमनली जो इसका नाम बोला जाता है बेसिल, और हमारे इंडिया में रामा तुलसी, श्यामा तुलसी और अलग अलग नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स, रामा अलग होती है और श्यामा अलग होती है, ये तो आप लोगों को नॉर्मली पता ही है। लेकिन नई 10 तुलसी कौन सी हैं और इन दोनों रामा और श्यामा तुलसी का साइंटिफिक नेम क्या है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और भी है कि नॉर्मली आप देखते होंगे कि इसको बेसिल या होली बेसिल या स्वीट बेसिल के नाम से इसको जाना जाता है। हमारे इंडिया की मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, इंडिया में तुलसी को सिर्फ एक पौधा ही नहीं, एक इसका स्पिरिचुअल महत्व इससे जुड़ जाता है। हमारे यहाँ इसको धार्मिक रूप से भी पूजा जाता है और इंडिया के अंदर। और दोस्तों सेकेंडली जो है कि तुलसी को एक हर्बल और आयुर्वेदिक के रूप में हमारे भारत में आज से नहीं, पौराणिक समय से चला आ रहा है और हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। बात करते हैं ग्लोबली दोस्तों, तुलसी को एक हर्बल कंज्यूमेबल प्लांट के रूप में यूज किया जाता है। इससे बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाई जा रही हैं आज वर्ल्ड वाइड। इसकी जो नई नई प्रजातियां हैं और उनकी भी खोज की जा रही है। लेकिन ऐसी कुछ प्रजातियां हैं जिनके बारे में हो सकता है आपको पता हो, एक दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं पता है, बट लेकिन उसका कॉमन नेम क्या है और उनका साइंटिफिक नेम क्या है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसकी अगर हम केमिकल कंपोजिशन की मैं बात करूँ तो दोस्तों इसमें एक उड़नशील पीला पदार्थ यानी कि पीला ऑयल पाया जाता है, एक उड़ने वाला पीला ऑयल। लेकिन ये ऑयल डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आपका जो प्लांट है यानी कि आपकी जो तुलसी है उसकी लोकेशन पर, यानी कि आपने उसको अपने घर में किस स्थान पर कहाँ पर शिफ्ट किया है, यानी कि कहाँ पर गमले में लगाया है और या फिर अपने आंगन के सेंटर में लगाया है, और वहाँ वेदर कैसा है। दोस्तों ये जो ऑयल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑयल बाज़ारों में बड़ा महंगा बिकता है। और फ्रेंड्स, अगर यदि आपको पता चल जाए कि आपकी तुलसी में ये कितने % है तो इससे अच्छी बात क्या है। दोस्तों ये जो पीला ऑयल होता है ये वेदर के ऊपर तो डिपेंड करेगा। यदि वैसे नॉर्मली आपकी तुलसी के पौधे को फ्रेंड्स धूप सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन यदि अगर आपका पौधा आपने ऐसी जगह लगाया है कि वहाँ धूप कम आती है या फिर 1-2 घंटे के लिए आती है और उसके बाद चली जाती है, लेकिन आपका पौधा स्वस्थ है, बट लेकिन विंटर में उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों देखिए क्या है, नॉर्मली आपका पौधा अगर किसी भी कंडीशन में आपने कहीं भी किसी भी स्थिति में, मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है कि आपने अपने घर में किसी भी जगह पर अगर तुलसी के पौधे को जहाँ पर भी आप सुटेबल समझते हो वहाँ पर आपने उसको यानी कि लोकेट कर दिया है, वहाँ पर आपने उसको लगा दिया है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें फिर भी 1 से 2% तक पीला ऑयल पाया जाता है, चाहे तो आप उसको बना भी सकते हैं। ये पीला ऑयल बनता कैसे है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपको, और तरीके में प्रोसेस, उसका तरीका क्या है निकालने का, उसका प्रोसेस क्या है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। चाहे तो आप लोग
और भी सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि एक एक पौधे के अंदर, किसी भी पौधे के अंदर जो आपके घर में लगा हुआ है उसमें 1 से 2% पीला ऑयल होता ही होता है। यदि आप इसको ज़्यादा मात्रा में चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको प्लांट को अपने धूप में रखना होगा। अकॉर्डिंग टू वेल्थ ऑफ इंडिया, तुलसी के पौधे में 71% यूजिनॉल पाया जाता है और 2% यूजिनॉल मिथाइल ईथर पाया जाता है। और थर्ड अगर मैं बात करूं तो इसमें 3% कार्बाकोल पाया जाता है। और ये एनालिसिस हमारे वेल्थ ऑफ इंडिया का है तुलसी के बारे में। और दूसरी चीज़, अगर इसकी लीव्स के बारे में बात की जाए, इसकी लीव्स में 83% मिलीग्राम विटामिन सी मात्रा में पाया जाता है और 2.5% मिलीग्राम कैरेटीन पाया जाता है। और दोस्तों अकॉर्डिंग टू दी वेल्थ ऑफ इंडिया के ही इसमें सीड्स यानी कि बीज की बात की जाए तो आप इसके बीज से भी पीला ऑयल प्राप्त कर सकते हैं। और इसके जो सीड्स यानी कि बीज होते हैं उसमें 17.5% तक ये पीला ऑयल मिल जाता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी कि कौन कौन से वो 10 नए पौधे हैं। पहले नंबर पे हमने रखा है काली तुलसी यानी कि जिसको बोलते हैं ओसिमम अमेरिकन। फ्रेंड्स ये काली तुलसी इसका कॉमन नेम है और ओसिमम इसका जीन्स और अमेरिकन इसकी जाति है। इस पौधे की पहचान ये है, आप जैसे कि पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि इसकी जो पहचान है वो इसकी जो लीव्स होती हैं, स्ट्रीम जो होती हैं, वो भी सब कुछ डार्क पर्पल कलर की होती है। उदाहरण के तौर पे यदि मैं कहूँ, आप कहते हैं कि काला गुलाब होता है, नहीं, मैं कहूँगा कि कभी नहीं होता है। फ्रेंड्स जो डार्क मैरून कलर होता है उसी को ब्लैक कलर कह दिया जाता है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो बिल्कुल डार्क पर्पल कलर की होती है जिसको हम काली तुलसी कहते हैं। सेकेंड नंबर पे बात कर लेते हैं रामा तुलसी यानी कि ओसिमम सैक्टम। फ्रेंड्स इसकी जो पत्तियां यानी कि लीव्स होती हैं वो पूरी तरह से ग्रीन होती हैं और इसकी जो स्ट्रीम यानी कि इस पे आने वाला फूल है वो भी पूरा ग्रीन होता है। अब बात करेंगे हम थर्ड नंबर यानी कि श्यामा कृष्णा। इसके अलग अलग ये कॉमन नेम है और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है ओसिमम टैनीफ्लोरम। फ्रेंड्स जो ओसिमम है वो इनका जीन्स है और जो टैनीफ्लोरम है वो इनकी जाति है। अन्य तुलसियों के अलावा इसमें सबसे ज़्यादा मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग इसको लाइक करते हैं। स्पेशली इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड इसको लाइक किया जाता है, बट इसकी सबसे ज़्यादा पैदावार हमारे इंडिया में है। और फ्रेंड्स अब बात करेंगे हम फोर्थ नंबर की तुलसी यानी कि स्वीट बेसिल के बारे में। स्वीट बेसिल यानी कि होली बेसिल इसको कह सकते हैं, इसका ये कॉमन नेम है। दूसरा इसका कॉमन नेम बेसिल के नाम से भी इसको जानते हैं और इसका जो साइंटिफिक यानी कि बॉटनिकल नेम है वो है, इसलिए इसकी जो जाति के नाम से ही इसको बुलाया जाता है। इस तुलसी का वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इससे शुगर पेशेंट्स के लिए टैबलेट्स बनाए जाते हैं हर्बल्स में। फ्रेंड्स क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा मीठा होता है, इसको हम मीठी तुलसी भी कहते हैं। फ्रेंड्स हम फोर्थ नंबर की तुलसी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वन तुलसी यानी कि ओसिमम ग्रेटिसिकम। ओसिमम जो है वो इसका जीन्स है और ग्रेटिसिकम इसकी जाति है और ये एक चौड़े पत्ते की तुलसी है जिसको घर में नहीं उगाया जा सकता। इसकी ये तुलसी अगर दोस्तों आप घर में लगाएंगे तो एक झाड़ का रूप ले लेगी। नॉर्मली ये तुलसी आपको जंगलों में देखने को मिलेगी, झाड़ियों में ये अक्सर होती है और एक बहुत बड़े झाड़ के रूप में ये हो जाती है, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये झाड़ का एक रूप ले लेती है। अब बात करेंगे दोस्तों हम फिफ्थ नंबर की तुलसी के बारे में जिसको हम बोलते हैं हाई बेसिल यानी कि ओसिमम थायरस फ्लोरा। ये ओसिमम इसका जीन्स है और थायरस फ्लोरा इसकी जाति है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट तुलसी की जिसको बोलते हैं पर्पल बेसिल ओसिमम बेसिलिकम। ओसिमम इसका जीन्स है और बेसिलिकम इसकी जाति है और यह तुलसी पूरी तरह से पर्पल कलर में होती है और इसकी स्ट्रीम, डंडियां और तना सब कुछ पर्पल कलर में होता है और किसी भी वेदर में ये अपना कलर नहीं बदलती है और पूरी तरह से पर्पल रहती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट तुलसी यानी कि लेमन बेसिल जिसका साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम है ओसिमम सिट्रियोडोरम। जो ओसिमम है वो इसका जीन्स है और सिट्रियोडोरम जो है फ्रेंड्स इसकी जाति है और इसके कॉमन अलग अलग नेम भी हैं जैसे कि हॉरी बेसिल के नाम से भी इसको जाना जाता है और थाई लेमन बेसिल भी इसको बोलते हैं और
लाओ बेसिल के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक ये हाइब्रिड प्लांट है तुलसी का, जो कि वर्ल्ड वाइड उगाया जाता है। और फ्रेंड्स, इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें लेमन जैसी, यानी कि इसके डंडी, फ्लावर्स और इसके जो लीव्स हैं उनमें लेमन की स्मेल आती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट तुलसी, यानी कि 9 नंबर की तुलसी, जिसको बोला जाता है अफ्रीकन ब्लू बेसिल, यानी कि क्लीमेंचेरिकम, यानी कि ओसीबम क्लीमेंचेरिकम इसका साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम है। और फ्रेंड्स, ओसीबम इसकी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी जीन्स, और क्लीमेंचेरिकम जो है वो इसका जाति है। और फ्रेंड्स, इसको हम कपूर तुलसी के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो लीव्स हैं और डंडियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है कपूर की। अब बात कर लेते हैं फाइनली हमारी नेक्स्ट, यानी कि 10 नंबर की तुलसी, जिसको बोलते हैं मरुआ तुलसी। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत सुना होगा इसके बारे में। मरुआ तुलसी यानी कि इसका जो साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम है वो है ओसीमम बेसिलिकम। ओसीमम जो कि इसका जीन्स है और बेसिलिकम यानी कि इसकी जाति है। इंडिया में मरुआ तुलसी को बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है और इसका यूज़ भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। इनकी जो जातियां हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन ये सिर्फ लैमिकेसी फैमिली से आते हैं। इस फैमिली में ये सारी तुलसियां पाई जाती हैं। दोस्तों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीक्रेट्स के बारे में कि किस एसओपी को फॉलो करके आप अपने प्लांट को बिल्कुल किसी भी मौसम में हरा भरा कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, आपको करने हैं कुछ 2 या 3 स्टेप फॉलो करने हैं। आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली अपनी तुलसी को बिल्कुल हरा भरा रख सकते हैं। जैसे कि आप इस तुलसी को देख सकते हैं, ये बिल्कुल हरी भरी है। ये दोस्तों प्लांट्स की जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरी अपनी तुलसी है, जिसको मैं इसी प्रोसेस को फॉलो करके बिल्कुल अच्छा रखता हूँ। और फ्रेंड्स, आपको भी यही करना होगा। और फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं उस सीक्रेट्स के बारे में जिसके लिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। कुछ 2 या 3 स्टेप्स हैं फ्रेंड्स, आप उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी तुलसी को अच्छा बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वो प्रोसेस क्या है? तो चलिए, सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी तुलसी के पौधे को कितनी लाइट मिल रही है। तो इसको जो सबसे ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है वो होती है सनलाइट। अगर आपका पौधा दोस्तों छाया में है या आपके घर पर धूप नहीं आती है तो आप कोशिश करें किसी भी तरीके से इसको, जहाँ पर भी आपके जिस घर के जिस भी कोने में धूप आती है तो उस कोने में इसको 1 या 2 घंटे के लिए आप रख सकते हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसको विंटर के मौसम में स्पेशली इसको वाटरिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। डेली इसको वाटर चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग मुझे लगता है कि एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि सर्दी के मौसम में दोस्तों होता ये है, आपका जो पौधा है उसमें थोड़ा मॉइस्चर बना रहता है। बट लेकिन क्या है कि यदि आप पौधे को सच में बचाना चाहते हैं तो आपको उसकी सर्दी को, या यूँ कहीं उसकी सर्दी को दूर करने के लिए, या उस सर्दी से जो इफेक्ट आपके प्लांट पर हुआ है उसको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 1 गिलास वाटर, यानी कि 1 गिलास पानी का जो ऑलमोस्ट पैरामीटर यानी कि जो नाप है वो कह सकते हैं कि 200 ml है, और उसको आप डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप 1 गिलास पानी डाल सकते हैं डेली। और फ्रेंड्स, जब आप पानी डालेंगे तो आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपका जिस गमले में पौधा है या फिर जिस भी आपने कॉलम में उसको लगाया है, उस कॉलम या गमले में ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। यदि उसका ड्रेनेज अच्छा नहीं होगा फ्रेंड्स तो आपके पौधा गलने के चांस हो जाते हैं। तो एक ये याद आपको रखना है। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके लिए फर्टिलाइज़र। अब बात दोस्तों, आपको कई जगह और बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप लोग देखते होंगे, कहीं पर भी आप लोगों को ये नहीं बताया कि इसमें ये प्रोसेस अपनाइए। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ज़रूरी नहीं है कि इसमें कंपोस्ट डालने ही डालने हैं। आपको सिर्फ करना क्या है फ्रेंड्स, आपको अगर डालना चाहते हैं तो सिर्फ गाय के गोबर की जो खाद होती है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, और वो भी काली होनी चाहिए। गोबर की खाद के विषय में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हालांकि इसमें नहीं है बट लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा काम है आपको सही जानकारी देना। दोस्तों देखिए, गोबर की खाद होती है, अगर वो काली और हल्की हो आप उसी का यूज़ करें। आप आधी अधूरी खाद का यूज़ ना करें, नहीं तो आपके पौधों में कीड़े लग जाते हैं, वो जड़ें गल जाती हैं। और लास्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें इसके टेम्परेचर का ध्यान रखना है। आपको इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो ये मैंने प्रोसेस बताए हैं आप इनको फॉलो करिए। इस तुलसी के पौधे के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है नॉर्मली
वो 10 to 40 डिग्री सेल्सियस है। यदि आपका पौधा विंटर में इतने टेम्परेचर के अंदर रखा हुआ है या इतने टेम्परेचर पर है, तो आप डेफिनेटली ये मान करके चलिए आपको किसी कंपोस्ट की आवश्यकता नहीं है, आपका पौधा बिल्कुल हरा भरा रहेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जो जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से अच्छी लगी होगी, और ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है ये भी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों आपको लगता है कि हाँ मेरा काम अच्छा है और मैंने आपको जो जानकारी दी है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। और तो मैं आप और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से प्लांट से रिलेटेड देखना चाहते हैं और किस प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो जो प्लांट से संबंधित या रिलेटेड होती हैं वो मैं लेकर के आता हूं और मैं नई नई रिसर्च के बारे में आपको बताता हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और यदि आपको लगा है कि हाँ मेहनत अच्छी थी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत